देन दोस्तों, आज अपना अगला सेट। बीच में जो ब्रेक आ रहे हैं उनको हम भरपाई करते जाएंगे धीरे धीरे। और इसके साथ में आज हम नेक्स्ट सेट टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। तो देखो, आज के लिए जो पहला सवाल है आपके, पहला सवाल आपको क्या कह रहा है कि 5,5,0,5,5 का औसत। देखो, पहला सवाल क्या दे रखा आपको, 5, 5, 0, 5 और 5, इनका क्या करना है, एवरेज आपको औसत ज्ञात करना है। तो औसत का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। जो भी आंकड़े उनको जोड़ दो और कितने हैं उसका भाग दे दो। तो ये कितने हैं, 3 और 2 5, 5 है कि 5 का भाग देना किसमें, सबको जोड़ दो, 5 और 5 ऐसे जोड़ दो, 5 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 5 जोड़ के 5 का भाग दे दो। तो कितने हो गए आपके, 20 हो गए। 20 में 5 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो आपको उत्तर क्या जाएगा, इसके अंदर क्या जाएगा, 4। इसके बाद में 2 नंबर सवाल आपको क्या दे रखा है, देखो, एक पुल की लंबाई 100 मीटर है। इससे पहले देखो एक सवाल दे रखा, आयत के कितने विकीर्ण होते हैं। 3 नंबर करते हैं पहले, आयत के विकर्ण। तो आयत के और वर्ग के दोनों के चतुर्भुज के विकर्ण कितने होते हैं हमेशा। देखो ये आयत है, इसके विकर्ण होते हैं ये, कितने खींचे जा सकते हैं इसके अंदर, 2। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 2। इसके बाद में दे रखा आपको 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल दे रखा आपको 12 माइनस 17, 12 माइनस में 17 प्लस में 23 गुणा में 2। इसको क्या करना है, आपको सरल करना है। इसका आंसर आपके सामने इतना आएगा। तो देखो 17 माइनस का 12 में से सीधा घटता नहीं है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, भाग और उसके बाद गुणा। तो पहले दोनों को गुणा करते हैं तो कितना आता है, 23 गुणा 2 46। ये हो गए 46 प्लस के, और इसको मैं इधर लेता हूं तो ये 12 प्लस के, और ये हो गए आपको माइनस के 17। तो 46 और 12 कितने हो गए, 6 और 2 8, 4 और 1 5, 58 हो गए। 58 में से कितने घटा दो, 17 घटा दो, उत्तर आएगा वो आ जाएगा आपका 8 में से 7 1, 5 में से 1 कितना हो गया आपका 4, 41 क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में सवाल नंबर 5 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि 500 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में, तो दूध कितना दे रखा है आपको, इसमें दूध दे रखा है 500 लीटर। दूध कितना है, 500 लीटर, और इसके अंदर क्या है, पानी और दूध का मिश्रण है। यह दूध 500 लीटर है, यह दूध और पानी का मिश्रण। ये क्या, दूध प्लस पानी का मिश्रण, टोटल मिश्रण है, दूध प्लस पानी का मिश्रण। दूध नहीं है, मिश्रण है दूध और पानी का। कितना है, 500 लीटर। अब इस मिश्रण में 20% पानी है। पानी कितना है, 20%। तो दूध कितना बच गया, ऑटोमेटिक माइंड में सेट कर दो, कितना आ जाएगा आपका 80%। 80% दूध है और 20% पानी है। तो दूध की मात्रा बताओ, ये 500 लीटर में ये मात्रा बता दो, 500 लीटर का 80% निकाल दो। इतना ही करना है, 2 0 से 2 0 गए, 8 को 5 से गुणा किया तो 40, यानी कि कितना आ गया, 400 लीटर दूध है और पानी पूछे तो कितना आ जाएगा, 100 लीटर पानी। यह सवाल है। इसके बाद में सवाल है 15 20 10 का 15 20 और 10 का LCM। LCM कितना होगा इसका पूछ रखा आपको लेसअप LCM, या ऐसे आएगा लेसेप। तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन तीनों का भाग जाता है, देखो मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके सामने। ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है, एक तो 30, दूसरा दे रखा आपको 20, और 5 और 60। ये 5 और 60 इतने ऑप्शन दे रखे हैं आपको।
तो 5 तो होना नहीं, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या जिसमें यानी कि इस संख्या में इसका भाग देना, ये बट्टा माइनस ये वाला, तो ये तो होगा नहीं। अब मैंने ले लिया 30, 15 का जा रहा, 20 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा, तो नहीं होगा। 20 ले लिया, 20 में 20 का जा रहा, 10 का जा रहा, 15 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। इसमें तीनों का जा रहा, तो आपको उत्तर कितना हो जाएगा? 60, जिसमें 15 की भी जाता है, 20 का भी जाता है और 10 का भी भाग जाता है। इसके बाद में सवाल नंबर आता है आपके 7 नंबर सवाल आपको कह रहा है कि एक कार्य को 80 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं। कितने व्यक्ति? 80 व्यक्ति कितने दिन में? 10 दिन में। 80 व्यक्तियों को 10 दिन लगते हैं, ठीक है। तो 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 20 व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इस सवाल के लिए सबसे अच्छी बात यही है कि 80 आदमी करते हैं कितने दिन में? 10 दिन में। कितना काम? एक काम। तो 20 आदमी कितना काम? एक काम, कितने दिन में करेंगे? ठीक है, सीधा सा फॉर्मूला है। 20 को इधर लेके आ गए तो किसमें आ गया? 20 बट्टा में आ गया, इधर से गया और इधर बट्टा में आ गया। 20 का भाग 4 बार, 4 को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा? 40 दिन। यानी कि 40 दिन के अंदर कितने? 20 व्यक्ति उसी काम को कर देंगे। ये ट्रिक है सीधा। 80 व्यक्ति 10 दिन में कितना काम? एक काम। 20 व्यक्ति कितने दिन में एक काम को करेंगे? 20 व्यक्ति करेंगे 40 दिन में। देखो यहां से हो रहा है आपका डबल, 80 से व्यक्ति बढ़ रहे हैं ना, 10 दिन लग 80 व्यक्ति, तो 20 इधर चलो ट्रिक से कर लिया, सीधा हो गया आपने 40 दिन के अंदर कर देंगे। 80 व्यक्ति 10 दिन लगाएंगे तो 20 व्यक्ति यानी 20 व्यक्ति दिन ज्यादा लगाएंगे। 80 से अगर व्यक्ति हमने 40 कर दिए तो 20 लगाएंगे, और 40 से फिर आधे कर दिए तो और ज्यादा लगाएंगे, 20 का डबल लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद में सवाल नंबर 8 नंबर सवाल में आपको मूलधन दे रखा है 2100 रुपए। देखो सीधा सा सवाल पूछ रखा है, मैं दे रहा हूं यहाँ पे कि ये सवाल दे रखा है आपको, ये भी लिख रहा हूं यहाँ पे। मूलधन दे रखा है आपको 2100 रुपए, दर दे रखी है आपको 5%। दर कितनी दे रखी है आपको? 5%। 5% दर है, मूलधन 2100 रुपए, और ब्याज कितना दे रखा है आपको? ब्याज दे रखा है आपको सवाल में 525। तो आप क्या निकालोगे? इसका समय निकालोगे। तो समय का सूत्र ब्याज गुणा में 100 बट्टा में मूलधन गुणा में दर। ये सवाल कर रहे हैं ना, हम सीधे फॉर्मूला पे हो रहे हैं। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 21 का भाग दे दो जाएगा इसमें 2 बार, पीछे बच गए 10, 5 उतार दिया 5 बार, फिर 5 का दिया तो कितनी बार जाएगा? 5 वर्ष आ जाएगा इसका समय, ये आ जाएगा टाइम। सीधा फॉर्मूला लगा के हमने इसको सरल किया है सवाल को। अब देखो सवाल नंबर 9, टेस्ट ऐसे ही होता है स्पीड से, ध्यान रखना। सवाल नंबर 9 नंबर सवाल में दे रखा 48:60 को सरल करो। 48:60 को सरल करो, या तो इसको काट करके छोटी से छोटी संख्या बना लो सीधा, ठीक है, यही करो। तो देखो 4 का जा रहा दोनों में कितनी बार? 12 बार। इसमें 4 का कितनी बार जा रहा है? 15 बार। अब 3 का भाग जा रहा है दोनों में, इसमें कितनी बार जा रहा है? 4 बार, और इसमें कितनी बार जा रहा है? 5 बार। 4:5। ये आ गया आपका सवाल। इसके बाद में सवाल नंबर 10 नंबर में क्या है? 16 का वर्गमूल। देखो कितना इजी सवाल है। 16 का वर्गमूल। वर्गमूल किन दो संख्याओं को गुणा, किस संख्या को उसी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या 16 आ जाती है। 4 गुणा 4 कितना होता है? 16। तो किसका स्क्वायर है? 4। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 4 का 16 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 4, और 4 का वर्ग हो जाएगा 16। आया समझ में? इसके बाद में सवाल नंबर आता है अपने 11। देखो 11 नंबर सवाल दे रखा आपको, आयत की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो परिमाप लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो इसका आपको क्या बताना है? परिमाप।
परिमाप। परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। आयत का परिमाप का सूत्र 2 गुणा में लंबाई, यानी चारों तरफ की भुजाओं का योग बताना कुल मिलाकर के। आमने सामने की 8 होगी, 8 8 और 16 और 6 और 6 12, ऐसे करना है। 6 और 8 कितने हो गए? 6 और 8 14, 14 को 2 से गुणा कर दो 28। परिमाप कितना जाएगा इसका? 28 आ जाएगा। ये सवाल है आपके। इसके बाद में आगे वाला सवाल क्या दे रखा है देखो। देखो साथ साथ में सवाल भी बता रहा हूं मैं आपको कि सवाल क्या दे रखा है, शायद इससे दिक्कत नहीं होगी आपको। देखो 11 नंबर हमने कर लिया, आगे सवाल नंबर आ गया आपके 12 नंबर सवाल दे रखा है 40 चॉकलेट में से 40% बांट दी गई तो कितनी बची? चॉकलेट कितनी है? 40 और बांटी कितनी है? 40%। बची कितनी? ये तो पता है आपको। 40 100 में से गया तो 60% बच गई, तो 40 का 60% कितना रह गया? 40 का 60% निकाल दो, 6 चौक 24। कितनी बच गई चॉकलेट? 24। ऐसे पूछ देते कितनी बांटी गई, तो 40 का 40% जो आती वो यहाँ पे आ जाती है आपकी। इसके बाद में सवाल नंबर 13 नंबर सवाल क्या दे रखा आपको? प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत। देखो सीधे फॉर्मूले होते हैं, तो 5 दे रखी है, प्रथम 5 वो भी कौन सी? विषम संख्या है। तो विषम कौन सी होती है? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, ये आ गई प्रथम 5 विषम संख्या है। जोड़ दो, 9 और 1 10, 7 और 3 10 और 5 25। बट्टा में इनका औसत है, तो संख्या कितनी है? 5। तो 5 से काट दिया तो कितना आ गया आपका? 5। औसत कितना आ गया? 5। इधर से 2 संख्या छोड़ दी लगातार है, तो इधर से 2 संख्या छोड़ दी और आपका औसत कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। सवाल नंबर 14 नंबर सवाल देखो क्या दे रखा आपको। अनु और तनु के बीच में एक तो है अनु और एक है तनु, दोनों के बीच में 10 चॉकलेट किस अनुपात में बांटी जाती है? 2:3 में। चॉकलेट कितनी? टोटल चॉकलेट, कुल चॉकलेट कितनी है? 10 चॉकलेट। तो तनु का हिस्सा कितना आएगा? तनु का कितनी? 3। बट्टा में अनुपातों का योग 5 गुणा में टोटल 10। 5 का भाग 2 बार, 3 को 2 से गुणा किया तो 6। तनु को कितनी मिल गई? 6 और अनु को कितनी मिल जाएगी? 4। आपको जो भी पूछ रखा है इसमें हम रख देंगे। सवाल नंबर 15 क्या बोल रहा है आपको? 15 नंबर सवाल बोल रहा है कि 123 के बट्टा में दे रखा है आपको x बराबर में 3 है, तो x का मान कितना होगा? कितना होगा? देखो 123 में किस संख्या का भाग देंगे? 3 आ जाएगी। अब देखो इस x को आप क्या कर सकते हो? इधर भेज दोगे और 3 को इधर भेज दोगे, तो 123 बट्टे में 3 हो जाएगा आपका। x का मान 3 का भाग दे दो 4 बार और 1 बार, कितना आ जाएगा आपका आंसर? 41 हो जाएगा, वो x का मान हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। अब एक सवाल हमने 2 नंबर सवाल छोड़ा था, वो देख लेते हैं क्या आता है इसमें। 2 नंबर सवाल, एक पुल की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? पुल की लंबाई दे रखी है आपको सवाल के अंदर 100 मीटर, यानी 100 मीटर का कोई पुल है, 100 मीटर का पुल बना हुआ है। एक बस को आने जाने में 40 सेकंड का समय लगता है। बस को समय कितना लगता है आने और जाने में? कितना? 40 सेकंड लगता है आने और जाने में। ध्यान से समझना, आने और जाने में। पुल पार करेगी वापस आएगी, तो दूरी कितनी तय करेगी? बस दूरी तय कितनी करेगी? 200 मीटर तय करेगी। 100 जाएगी और 100 आएगी। अप डाउन का हो गया आपका 200 मीटर। ये ध्यान रखने वाली चीज है इस सवाल में। तो चाल बताओ आप, चाल मीटर प्रति सेकंड में, चाल किलोमीटर में नहीं पड़ी है, फिर भी सवाल देख लो।
समय बराबर होता है दूरी बट्टे में चाल। आपको ज्ञात क्या करनी है, चाल। तो चाल बराबर में समय को इधर लेके आ जाओ, दूरी बट्टा में समय। तो दूरी कितनी है आपके 200 मीटर, समय कितना 40 सेकंड। तो चाल आ जाएगी 0 से 0, 4 का भाग दे दिया, कितनी बार गया 5 मीटर प्रति सेकंड। ये सवाल नहीं आना है इसमें, 5 मीटर प्रति सेकंड। चाल बराबर दूरी बट्टा समय, फॉर्मूला लगा करके हमने कर दिया दूरी बट्टा चाल में 200 बट्टा 40। यानी कि ये ध्यान रखने वाली चीज है, आने का जाने का दोनों का आपको 200 मीटर है, एक साइड का 100 मीटर दे रखा है, इसलिए हो गया 2 गुना सीधा 100 मीटर गई 100 मीटर है। आई होप सबको समझ में आया होगा, ये सेट जरूर आया होगा, क्योंकि सवाल स्पीड से कर रहे हैं, इसका मतलब है हमें सवाल करने स्पीड से ही है, टाइम नहीं लगाना ज्यादा। आगे बात समझ में। तो देखो दौड़ते तो सब है, लेकिन जीतता वही है जो सबसे तेज दौड़ता है। तो कछुए चाल से चलेंगे, लगातार चलेंगे, लेकिन जब एग्जाम होगा उसमें खरगोश चाल से चलेंगे और लगातार चलेंगे। लगातार चलेंगे तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।